नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ झारखंड की जनजाति। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में झारखंड की जनजाति संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वो सारे को एनालिसिस करके मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ, इस वीडियो में आपको अंत में 20 आपको सुपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देखूंगा जनजाति का जो सामान्य परिचय होता है। तो इसमें सबसे पहला मैं एक-एक करके सारा चीज़ मैं क्लियर करता हूँ दोस्तों। झारखंड की जो जनजाति हैं, उन्हें आदिवासी जनजाति या गिरिजन ये शब्द से उन्हें पुकारा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आदिवासी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आदिकाल से रहने वाले लोग। आगे बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा, किनके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। तो ये दोस्तों याद रखेंगे कि अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजाति को अधिसूचित किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों झारखंड में कुल 32 जनजाति हैं, 32 जनजाति निवास करती हैं, जिसमें सर्वाधिक जनजाति वाली जो जनजातियां हैं दोस्तों वो मैंने क्रमशः यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहला स्थान है संथाल का, फिर उरांव, फिर मुंडा और फिर हो। अगर ये कभी-कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि क्रमबद्ध तरीके से बताएं कि कौन सी जनजाति की संख्या के अनुसार आपको क्रमानुसार सजाना है, तो बताना होगा कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो संथाल का है, फिर उरांव का, फिर मुंडा का, फिर लास्ट में हो का है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे मैं बात करता हूँ कि झारखंड में जो है वो टोटल जो है आपका 24 जो जनजाति वो प्रमुख श्रेणी में आती है, और जो शेष 8 बच जाते हैं, जो 8 जो शेष जनजाति बच जाते हैं वो आदिम जनजाति की श्रेणी में रखे गए हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो आदिम जनजाति में आने वाले जो श्रेणी में आने वाले जो जाति हैं वो आपका है बिरहोर हैं, कोरवा हैं, असुर हैं, पहाड़िया हैं, माल पहाड़िया हैं, सौरिया पहाड़िया हैं, बिरजिया हैं। तो दोस्तों ये जो 8 भी मैंने बताई आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। आगे बात करते हैं झारखंड में खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन जो ये माना जाता है कि ये कैमूर पहाड़ी से होकर आया हुआ था। जो खड़िया और बिरहोर जो जनजाति झारखंड में आए हैं, ये माना जाता है कि कैमूर पहाड़ी की तरफ से ये झारखंड में आए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों मुंडा जनजाति के बारे में। तो मुंडा जनजाति के बारे में मान्यता है कि ये जो जनजाति हैं वो रोहतास क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए हैं। किधर से दोस्तों? तो रोहतास के क्षेत्र से होते हुए झारखंड में प्रवेश किए हैं। और झारखंड में जो नागवंश की जो स्थापना हुई थी उसमें सबसे अधिक जो भूमिका निभाने वाले थे वो कौन थे? मुंडा जनजाति थे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कि झारखंड में जो जनजातियों की जो कुल जनसंख्या थी वो आपका था दोस्तों 86,45,042। जो बात करते हैं अगर कुल राज्य की अगर हम बात करें संख्या का, तो वो आपका है 26.2% है। 26.2% ये माना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि 2011 के में ही जनगणना हुई थी, और उस जनगणना के अनुसार झारखंड में जो आदिम जनजाति थी, आदिम जनजाति इनकी जो कुल संख्या जो माना जाता है वो आपका कुल जनसंख्या आपका है, यहाँ थोड़ा दोस्तों गलत हो गया है, ये नहीं, इसका ध्यान देंगे। ये है 1,92,000 जो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.72% है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड की कुल जनजाति का जो आबादी का जो है वो लगभग 91% है, वो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और 9% क्षेत्र जो है वो शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड का जो जनजातीय जो समाज है वो मुख्यतः पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक कहने का मतलब है कि जो भी पिता की संपत्ति होती है उसपे किसका अधिकार होता है? तो पुत्र का अधिकार होता है, पुत्र का हक होता है। तो अभी भी जो जनजातीय समाज है वो मुख्यतः पितृसत्तात्मक है, और झारखंड के जो जनजातियों में है वो प्राय एकल परिवार देखा जाता है। एकल परिवार कहने का मतलब है कि वैसे परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे हों, उसको बोला जाता है एकल परिवार। तो अभी भी जो झारखंड का जो जनजातियां हैं जो प्रायः देखा जाता है वो एकल परिवार होते हैं ना, ये इनकी व्यवस्था। आगे बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड के जनजातीय समाज में लिंग भेदभाव का इजाजत नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ उरांव के बारे में भी जान लेते हैं। उरांव जनजाति दक्षिण भारत के निवासी थे, जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटा नागपुर प्रदेश में आए, और इनकी एक शाखा जो है वो राजमहल क्षेत्र में है, और जो दूसरी शाखा इनकी जो बनी थी वो पलामू क्षेत्र में बसाई गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड राज्य की जो जनजाति है अभी भी जो लंका के बेड्डा और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी की सभ्यता रखते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड के जो आदिवासी हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड प्रजाति से संबंध रखते हैं, और जॉर्ज ग्रेसन जो भाषा वैज्ञानिक थे है ना, उन्होंने झारखंड क्षेत्र के जनजातियों को ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ 2 समूह में विभाजित किया है। तो कितने समूह में विभाजित किया है? 2 समूह में विभाजित किया है, और वो 2 समूह कौन है? ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ है। आगे बात करते हैं दोस्तों भाषाई विविधता के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध कुड़ुक भाषा से। अगर हम बात करते हैं कि भाषाई विविधता के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो
जो उरांव जनजाति जो है उनका कुड़ुक भाषा से संबंध है, जबकि माल पहाड़िया एवं सौरिया पहाड़िया जो है उनकी वो जनजाति जो है वो मालतो भाषा जो द्रविड़ भाषा समूह से ही संबंधित है। बाकी जितने भी जनजाति जो हैं वो ऑस्ट्रिक भाषा से संबंध रखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ की जो जनजातियों में है वो विभिन्न प्रकार का गोत्र होते हैं ना, और ये गोत्र क्या क्या नाम से जाने जाते हैं। ये गोत्र को कीली भी कहा जाता है, कुंदा भी कहा जाता है, पारी भी कहा जाता है। ये सभी नामों से जो है ना वो गोत्र को नामांकित किया जाता है, बोला जाता है, नामों से जाना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जनजातियों के प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक चिन्ह होता है जिसको गोत्र चिन्ह भी बोलते हैं ना, और इससे जो बोला जाता है इस गोत्र चिन्ह को टोटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोटम बोला जाता है। प्रत्येक गोत्र से एक प्रतीक एक प्रतीक होता है, गोत्र भी होता है, जिसका मतलब होता है कि प्राणी होता है, कुछ वृक्ष होता है, कुछ पदार्थ होते हैं ना जो उससे संबंधित होते हैं, उसको एक गोत्र चिन्ह के रूप में दिया जाता है, उससे संबंध होते हैं। और इसका जो ये गोत्र जो चिन्ह होता है, जो टोटम जिसको बोला जाता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, कुछ वृक्ष हो सकता है, कुछ पदार्थ भी हो सकता है, जिसे हानि पहुंचाना या इसका प्रयोग करना सामाजिक नियमों के द्वारा वर्जित होता है। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे जीव हो गए या वैसे पदार्थ हो गए या कोई प्राणी हो गए, उसको किसी भी तरह से उपभोग करना या उसको हानि पहुंचाना ये वर्जित होता है। उसको कोई भी उसको बर्बाद नहीं कर सकता, उसको नहीं खा सकता है ना। अगर मान लीजिए एक वृक्ष अगर कोई पीपल हो गया तो पीपल पेड़ कभी नहीं कटेगा। अगर कोई गोत्र हो गया, कभी कभी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो उनको अगर वो गोत्र से चिन्हित है तो उस पशु पक्षी को मतलब शिकार करना, वध करना, ये उनके लिए क्या होता है, सामाजिक नियमों के द्वारा ये वर्जित किया जाता है। तो ये होता है गोत्र चिन्ह। आगे बात करते हैं दोस्तों, जनजातियों में समगोत्रीय विवाह निषेध है। आगे बात करते हैं कि विवाह पूर्व सगाई की रस्म केवल बंजारा जनजाति में ही प्रचलित है। विवाह से पहले से सगाई का जो रस्म होता है वो बंजारा जनजाति में ये काफी प्रचलित है। आगे बात करते हैं, झारखंड की जनजातियों में सामान्यतः बाल विवाह प्रथा नहीं पाई जाती है। झारखंड की जो जनजाति उसमें बाल विवाह प्रथा नहीं होती है। आगे देखें दोस्तों, वेंस ने झारखंड की जनजातियों के लिए वन्य जाति का नाम प्रयोग किया है। एक वेंस जो है भाषाई वैज्ञानिक है, उन्होंने झारखंड के जनजातियों के लिए वन्य जाति का नाम प्रयोग किया है, जो झारखंड के जनजाति। आगे बात करते हैं, झारखंड के जनजातियों को हटन ने आदिम जाति कहा। दो चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर वन्य जाति का अगर नाम से अगर कोई जनजाति को संबोधित किया तो वे थे वेंस थे, और अगर आदिम जाति की बात करें तो वो हटन थे जिन्होंने झारखंड के जनजाति को आदिम जाति कहा। आगे बात करते हैं, भाषा की दृष्टि से मुंडा जनजाति, भूमि जनजाति, हो जनजाति इत्यादि जो है वो कोलेरियन समूह से आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों कि कोलेरियन समूह से कौन कौन आते हैं, तो मुंडा भी आ जाते हैं, भूमि भी आ जाते हैं, और हो ये सभी जनजाति हैं वो कोलेरियन समूह से आते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, सिंगबोंगा जो है वो संथाल, मुंडा, उरांव ये सभी जनजातियों के प्रमुख देवता के रूप में इनको जाना जाता है। सिंगाबोंगा को है जो सिंगबोंगा बोलते हैं, वो संथाल के लिए भी है मुख्य देवता, मुंडा के लिए भी और उरांव के लिए भी मुख्य देवता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि झारखंड की जनजातियों में पाए जाने वाली कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं। वो संस्था है अखाड़ा। अखाड़ा किसको बोलते हैं दोस्तों? वे पंचायत स्थल होता है जहाँ पे नृत्य होता है, वो नृत्य होता है या तो फिर उनका पंचायत होता है, उसको अखाड़ा बोलते हैं। एक होता है सरना। सरना होता है दोस्तों जो पूजा स्थल होता है उनका ना, वो जनजातियों का पूजा स्थल को ही सरना बोला जाता है। और एक युवा गिरा होता है जहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण हेतु कार्य किया जाता है, शिक्षण प्रशिक्षण हेतु एक संस्था होती है। आगे बात करते हैं ताना भगत दोस्तों। ताना भगत तथा जो साफा होड़ होते हैं, ये होते हैं सिंगा बोंगा के प्रति पूरा निष्ठा रखने वाले होते हैं। ताना भगत और साफा होड़ होते हैं वो सिंगा बोंगा के प्रति बिल्कुल निष्ठा रखने वाले होते हैं, समूह होते हैं। और ये समूह के छोड़ के, ताना भगत और साफा होड़ समूह को छोड़ के जितने भी जनजाति होते हैं वो समाज में वो क्या होते हैं, प्राय मांसाहारी होते हैं। लेकिन ये ताना भगत और साफा होड़ बिल्कुल ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं, कोई भी मांस मच्छी सेवन, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, जनजातियों का प्राचीन धर्म है वो सरना है, और ये सरना है उसमें क्या होता है, प्रकृति की पूजा की जाती है। जो भी प्राकृतिक होते हैं प्रकृति की पूजा की जाती है। आगे बात करते हैं इसी में दोस्तों कि जनजातियों को जो पर्व त्योहार होते हैं वो सामान्यतः कृषि एवं प्रकृति से संबंधित हैं। जितने भी जनजाति के जो पर्व त्योहार होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, कृषि से होते हैं या तो फिर प्रकृति से होते हैं। प्रकृति का कहने का मतलब है पेड़ पौधे, है ना, पहाड़, झरना, ये सबसे संबंधित है। आगे बात करते हैं झारखंड के अधिक आस्था जनजातियां। झारखंड के अधिक आस्था जनजातियां का प्रमुख देवता जो होते हैं वो सूर्य हैं, जिन्हें विभिन्न जनजातियों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। झारखंड के अगर हम ज्यादा मैक्सिमम अगर जनजातियों की बात करते हैं तो उनका जो प्रमुख जो देवता होते हैं वो सूर्य को ही, भले उनका नाम अलग अलग तरह से लोग उनको जानते हैं, पुकारते हैं, लेकिन उनका जो प्रमुख देवता वो सूर्य को ही माना जाता है। अब दोस्तों अब मैं आ गया हूँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। अभी तक जितने भी मैंने एक वन लाइनर मैंने बताया है, जो मैंने डिस्कस किया है, अगर आपने उसे पूरी अच्छी तरह से देखा होगा तो ये जो सुपर 20 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के इसको आगे हम
टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों 20, 30, 25 या 32। तो सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 32। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना है? 32। आगे बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड की कितनी जनजातियां हैं जो प्रमुख जातियों की श्रेणी में आती है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों 23, 24, 28 या 30। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 24। जी हाँ दोस्तों, झारखंड की जो प्रमुख जनजातियों में आने वाली है वो 24 जनजाति है जो प्रमुख जातियों के अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजाति आदिम जनजाति? यहाँ ध्यान रखें दोस्तों, आदिम जनजाति। तो आपके सामने ऑप्शन 8, 10, 9 या 12। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 8। जी हाँ, 32 जनजातियों में 8 ऐसी जनजाति हैं जो आदिम जनजाति की श्रेणी में रखे गए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, झारखंड की अधिकांशतः जनजातियां किस प्रजाति की है? ऑप्शन आपके सामने है निग्रोटो, प्रोटोस्टोलॉइड, भूमध्य सागरीय या मंगलोइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रोटोस्टोलॉइड। झारखंड की जो अधिकांशतः जनजातियां हैं वो प्रोटोस्टोलॉइड से ही संबंधित हैं। आगे बात करते हैं, झारखंड राज्य का गठन के समय कुल अनुसूचित जनजाति समुदाय कितने थे? तो आपके सामने ऑप्शन है 30, 32, 18 या 29। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 30। जी हाँ दोस्तों, जब राज्य का गठन हो रहा था झारखंड राज्य का, उस समय कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी? 30 थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य के गठन के बाद किन 2 जातियों को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में शामिल किया गया? तो वो आपके सामने है ऑप्शन, विदिया एवं पहाड़िया, कोल एवं कबर, बैगा एवं गोराइत या सबर एवं महली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोल एवं काबर को। ये 2 अनुसूचित जनजाति थी जो झारखंड गठन के बाद इनको ये जनजाति वर्ग में इसको रखा गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन उरांव, मुंडा, लोहरा या संथाल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संथाल। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जनजातीय है समुदाय वो है आपका संथाल है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कौन सा जनजातीय समुदाय है जो द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन दोस्तों कोरवा, बैगा, चेरो या खैरवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोरवा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आपको दिख रहे हैं बैगा, चेरो, खैरवार, ये सभी हैं आपका द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है, लेकिन कोरवा है वो प्रोटोस्टोलॉइड से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, कोरवा जो आपको प्रोटोस्टोलॉइड से ही संबंधित है। आगे बात करते हैं दोस्तों, भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितने वर्गों में रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है 1, 2, 3 या 4। तो बताना है कि भाषा के आधार पर जनजाति कितने वर्गों में रखा गया है। तो अभी मैंने देखा है 2 वर्गों में रखा गया। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में रखा गया दोस्तों। आगे बात करते हैं, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने, आदिकाल से रहने वाले लोग, मध्यकाल से रहने वाले लोग, आधुनिक काल से रहने वाले लोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि आदिकाल से रहने वाले लोग ही आदिवासी कहलाते हैं। आगे बात करते हैं, झारखंड की जनजातियों को आदिम जाति कहा जाता है। झारखंड की जनजातियों को आदिम जाति कहा जाता है। ये जो है कहने वाले कौन थे कि आदिम जाति, झारखंड के जनजाति का आदिम जाति कौन बोले? तो आपके सामने है वेंस, हट्टन, धुरे या ग्रीसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हट्टन ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, हट्टन ने आदिम जाति ही कहा था झारखंड के जनजातियों को। आगे बात करते हैं, झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? तो मातृ सत्तात्मक है, पितृ सत्तात्मक है, इनमें से कोई नहीं, या ये या बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पितृ सत्तात्मक है। आगे बात करते हैं, जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धुमकुरिया क्या होता है? जो जनजातीय समाज में है उसमें धुमकुरिया होता है। ये धुमकुरिया का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, पंचायत स्थल को धुमकुरिया बोलते हैं, नहीं। पूजा स्थल को बोलते हैं, युवा गिरा का बोलते हैं, या शमशान स्थल को बोलते हैं। ये 4 में आपको बताना है कि धुमकुरिया किससे संबंधित है। धुमकुरिया का संबंध है युवा गिरा से। जी हाँ दोस्तों, जनजातीय समाज में जो युवा गिरा होता है उसको धुमकुरिया बोला जाता है, धुमकुरिया बोला जाता है। आगे बात करते हैं, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल जो मूलाधार होते हैं, है ना, उनका मूल स्रोत है वो क्या होता है अर्थव्यवस्था का? तो ऑप्शन आपके सामने पशुपालन, कृषि या वन उत्पाद संग्रह या शिल्पकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कृषि। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का जो जनजातीय का जो मुख्य अर्थव्यवस्था का जो साधन है वो कृषि है। तभी तो मैंने बताया कि 91% जो लोग होते हैं वो कहाँ निवास करते हैं? वो गांव में निवास करते हैं, ग्रामीण इलाके में। तो जनजातीय अर्थव्यवस्था का जो मूलाधार जो होते हैं वो उनका क्या है जी? कृषि से ही उनका वो अर्थव्यवस्था उनका चलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, भाषा की दृष्टि से निम्न में से कौन सी जनजातियां कोरियन समूह में आते हैं? कोरियन समूह में आते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है मुंडा, हो, भूमिज या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, कोरियन समूह में जो आने वाले जनजाति हैं मुंडा भी हैं, वो भी हैं और भूमिज भी हैं। आगे बात करते हैं, झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाले जनजातीय भाषा क्या है? ऑप्शन आपके सामने है संथाली, मुंडारी, हो या कुडुक।
तो दोस्तों अभी मैंने देखा था कि सबसे अधिक जो जनजाति है झारखंड में वो कौन है? संथाली है। तो अगर संथाली है तो ये जाहिर सी बात है कि अगर संथाली सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा भाषा भी संथाली बोला जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संथाली। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने की भाषा क्या है? संथाली है। आगे बात करते हैं दोस्तों, झारखंड के किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? गोत्र को हम लोग और क्या बोलते हैं? कीली भी बोले थे ना। तो बोल रहा है कि झारखंड के किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने संथाल, उरांव, मुंडा या पहाड़िया। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पहाड़िया में कोई गोत्र नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं, भारत पुरातत्व में असुर शब्द का, ये शब्द को ध्यान, असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों के लिए किया गया? भारतीय पुरातत्व की बात करें तो उसमें एक शब्द आया था असुर शब्द। तो ये असुर शब्द झारखंड के किन जिलों के लिए प्रयोग किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, रांची के लिए, गुमला के लिए, लोहरदगा के लिए या सभी के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सभी के लिए। रांची, गुमला और लोहरदगा तीनों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय पुरातत्व में, है ना। आगे बात करते हैं, संविधान में अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 224 या अनुच्छेद 341। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 342। जी हाँ दोस्तों, अनुसूचित जनजाति को अगर हम भारतीय संविधान में देखें तो वो अनुच्छेद 342 में ही ये परिभाषित किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सिंगा बोंगा, जिसको सिंगबोंगा भी कहते हैं, कहीं सिंगा बोंगा भी होगा। तो सिंगबोंगा है वो किस जनजाति के मुख्य देवता है? तो दोस्तों यहाँ आपके ऑप्शन सामने है, संथाल, मुंडा, उरांव या सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी के लिए। संथाल में भी सिंगबोंगा मुख्य देवता होते हैं, मुंडा के लिए भी, उरांव के, सभी के लिए जो सिंगबोंगा होते हैं वो मुख्य देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, आपने मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बना रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपके लिए उपयोगी है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये साझा करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको आप एक नए वीडियो के साथ, एक नई कीड़ी के साथ। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें सारे जो भी हमारे जनजाति हैं, सारे जनजाति को मैं अलग अलग एक एक पार्ट लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।